डी वाला बंदा हो या एनटीपीसी वाला बंदा हो, हर बच्चा चाहता है रेलवे का, पता होगा 17,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी है। तो कैंपेन करना चाहिए हम लोगों का। एक बार नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ बता दो की स्थिति यह है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ट्विटर कैंपेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप पड़ेगा। तो आप लोग ये दी तो 1,52,000 के समथिंग यहाँ पर जो खाली है वो इनके रिजल्ट को लेके, यानी कि एनटीपीसी के रिजल्ट को फास्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्विटर किए थे, मतलब ट्विटर देखने की कोशिश करेंगे तो ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर रखा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है 3 साल का वेट कर सकता है एक जॉब के लिए, वो 1 महीने। आइए दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को जानते होंगे और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, हर कोई व्यक्ति वेट कर रहा है आप लोगों का, चाहे वो फिर आप लोगों का ग्रुप डी वाला बंदा हो या एनटीपीसी वाला बंदा हो। हर बच्चा चाहता है रेलवे का यहाँ पर कि एनटीपीसी का लेवल 5, लेवल आप लोगों का लेवल 5, 3 और 2, इन तीनों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और इनको सारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि एनटीपीसी वालों को भी वेट करते करते काफी ज्यादा दिन हो गए। तो सच में ही सबसे ज्यादा देखा जाए ना तो एनटीपीसी वाले लेवल 5 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लेवल 5 रिजल्ट के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा 17,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। उनका जो माइंड प्रेशर चल रहा है कि मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, मेरा नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेके हर बच्चा यहाँ पे बोल रहा है ट्विटर कैंपेन करना चाहिए हम लोगों को। पर आज के ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग खुद बोल देंगे हाँ भाई ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, और ये भी बोल दोगे आप लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें रखने की आप लोगों को यहाँ पे पेश करूंगा। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करें। और साथ ही एक और सबसे बड़ा पॉइंट होगा इस वीडियो का, जो कि आप सब लोगों के यहाँ पे डिमांड आती है कि आप लोग यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट का एक बार नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ बता दो, ताकि हम लोगों को यहाँ पर फायदा हो जाए, मतलब कुछ जानकारी दे दो इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों का ट्विटर कैंपेन को लेके। ट्विटर कैंपेन करना सही है या गलत है, इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक समझे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे इस बात को लेके, आपको भी पता है मुझको भी पता है इस समय प्रेजेंट की स्थिति क्या है। प्रेजेंट की स्थिति यह है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव हर एक मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री है, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे एसएससी के क्षेत्र में हो। एसएससी के अंतर्गत तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना दबाव है जिसकी वजह से वहाँ पर लगातार, चाहे वो आप लोगों का सीजीएल हो, चाहे वो आप लोगों का एसएससी जीडी की भर्ती को लेके हो। कहाँ एसएससी जीडी की भर्ती अभी थोड़ा रुक के आती, वो पहले आ चुकी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर अभी इस समय दबाव है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये पूरा समझना खेल, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ट्विटर कैंपेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आकर हमको यहाँ पे रोजगार मेले के लिए 10 लाख भर्तियों का आवंटन करते हैं, यानी 10 लाख भर्तियों को यहाँ पे देते हैं, मतलब वादा करते हैं। और उनकी वैलिडिटी कब तक रख रखी है, 1 साल के अंतर्गत। तो 1 साल के अंतर्गत 1 मिलियन वैकेंसी देने का हमारा भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है। अब ये देखते हैं कितनी सच्चाई है, क्या है इसके अंदर, वो तो आप लोगों को समय रहते रहते ही पता लग जाएगा। पर हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा मेन टॉपिक ये है जो एनटीपीसी की रिजल्ट प्रोसेसिंग है उसको फास्ट करो। तो इसको फास्ट को लेके ही यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन ये उठ रहा है, मैंने क्यों लिया है रोजगार मेला। मैंने इसलिए लिया है रोजगार मेला, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ इस बात को, कि जब ये प्रोसेसिंग कब होगा, ये मान लो पहले लोग इसको प्रोसेसिंग करेंगे, इसको प्रोसेसिंग करने से पहले तो इनको ये फ्री करना पड़ेगा। तो आप लोग ये मत सोचो आप लोगों के यहाँ पे बहुत डिले हो रहा है, रिजल्ट ये हो रहा है डिले। सरकार के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हर मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव है, क्योंकि इन्हें जो वैकेंसी खाली पड़ी है, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा जो 10 लाख भर्तियाँ आने वाली है, सबसे ज़्यादा जो खाली है भर्ती, तो 1,52,000 के समथिंग यहाँ पर जो खाली है वो आप लोगों का रेलवे डिपार्टमेंट ही है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ लोगों को प्रोवाइडेड करता है, भर्ती प्रोवाइडेड कराता है, नौकरी प्रोवाइडेड कराता है, वो आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही प्रोवाइडेड कराता है। तो आप लोग ऐसा मन में से ये ख्याल निकाल दो कि वो प्रोसेसिंग फास्ट नहीं कर रहे। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें तो एनटीपीसी को लेके हमने क्या किया था, पहले तो मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे
लेवल 5, 3, 2 इनके रिजल्ट को लेके, यानी कि एनटीपीसी के रिजल्ट को फास्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्विटर किए थे, मतलब ट्विटर कैंपेन किए थे। तो वहां से जो रिजल्ट निकल के आया, आप लोगों को पता होगा रिजल्ट क्या निकल के आया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया कि ये हम जितना हो सके इतना जल्दी करेंगे फास्ट। आप लोग इस तरह के ये चीज़ें नहीं करें, किसी के बेकाबू में नहीं आए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे ट्वीट करके बताई थी। और वो ट्वीट मुझे दिखाना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, वो मैं आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे कि हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले आप लोग ये देखो, सबसे पहले ये दो चीज़ देख लो, फिर आप लोग देखने के बाद में आप लोग खुद ही बोल देंगे हाँ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। पहले ऑफिशियल सर्कुलर देखो, रेलवे ने जो 10 लाख वैकेंसी देनी है ना, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी प्रोसेसिंग को करने के लिए इसकी प्रोसेसिंग को तेज कर दिया गया है। और ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे तो ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर रखा है। और किसको लेके ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर रहा है आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया होगा, पहले भी बताया था यहाँ, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि आप लोगों का जो आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम को लेके जो क्लियर चट्टा दिया था वो इस तरह से दिया था। और यहीं पे देखा जाए इस नोटिस को, हालांकि ये साफ नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे ऊपर आप लोगों को ऊपर यहाँ पे दिया था एनटीपीसी और आप लोगों का ग्रुप डी, इनको फटाफट खत्म करेंगे आप लोगों के अप्रैल मई के अंतर्गत इनको खत्म करने का पूरा निर्णय है। क्योंकि इनको जो मिशन मोड है उसको भी बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा जोर है कि इस भर्ती को यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, तभी तो लोग बाग बोलेंगे पहले इसको भरो फिर उसको भरो। इसलिए तो इसकी प्रोसेसिंग फास्ट कर रखी है। हालांकि एनटीपीसी की आप लोगों को प्रोसेसिंग फास्ट नहीं लग रही, और देखा जाए ना तो एक तरह से उन्होंने ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग के लिए, आप लोगों को पता होगा ये वाला नोटिफिकेशन देखो, ये 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है। और ये आप लोगों का जब डीवी स्टार्ट हुए थे लेवल्स, इसके मिनिस्ट्री डीवी स्टार्ट हुए थे ये, तो उन्होंने बोला था यहाँ पर आप लोग देखो, ये पॉइंट नंबर 9 देखो, पॉइंट नंबर आप लोगों को 9 देखना है, पॉइंट नंबर 9 देखो, इन्होंने क्या बोला था यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो आप लोग। टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट इन पे लेवल एंड यूनिकनेस इन इम्पैनल ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस लेवल, इसको छोड़ो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पढ़ो आप लोग। Evaluation of large number of typing test script is a time consuming processing. However, जो भी हो, RRB are taking all necessary steps to complete the process in the shortest possible time. आरआरबी ये काम करेगा कि बहुत ही कम टाइम के अंतर्गत जितना उससे हो पाएगा वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रोसेसिंग करने की पूरी करेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ट्विटर कैंपेन करने से आप लोगों को पता होगा वही कुछ जवाब आने चाहिए, वही ऐसे कुछ जवाब आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करते ही रिजल्ट फटाफट लेवल 5 पर जारी कर दिया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है ये सारा का सारा काम। तो आप लोग यहाँ पे अभी ये सिचुएशन ये है कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिशन मोड ये इसको भी करना है, इनको इस तरह करना है। और इन्होंने ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं और एनटीपीसी डीवी की डेट में भी वहां पर लिख रखा है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पर हाउएवर जो भी हो सकता है वो पॉसिबल, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में करने की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो व्यक्ति 3.5 साल का वेट कर सकता है एक जॉब के लिए, वो 1 महीने के लिए भी वेट कर सकता है। बस 1 महीना ही इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के 17,000 के समथिंग यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है, जिसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट है। बस आप लोगों को यहाँ पे 1 मंथ का वेट करो, फिर ट्विटर कैंपेन के बारे में आप लोग सोचोगे भी नहीं, फटाफट आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी ट्विटर कैंपेन को लेके। तो ट्विटर कैंपेन इस समय सही नहीं है करना, आप लोग यहाँ पर मतलब चीज़ें सही नहीं है। आप लोग यहाँ पे आराम से जो भी यहाँ पे दी गई है रेलवे के द्वारा उसके अंदर फॉलो करें। एक सीक्वेंस चल रहा है तो उस सीक्वेंस को तोड़े ना, बस इसके ऊपर फॉलो करें आप लोग यहाँ पे। तो ट्विटर कैंपेन करना है या नहीं करना आप लोग इस वीडियो को देखकर पता लग गया होगा। अब हमारा मेन क्वेश्चन है इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा जो डिमांड क्वेश्चन है ये वाला, कि आप लोगों का जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है ना, नॉन टाइपिंग की पोस्ट है उसको ध्यानपूर्वक देखो। नॉन टाइपिंग की पोस्ट है और यहाँ पे गुड्स गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आखिरकार कट ऑफ इसको लेने के लिए, यानी गुड्स गार्ड्स को लेने के लिए और ये आप लोगों का सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी भर्तियों को लेने के लिए कट ऑफ से कितने ऊपर अधिक मार्क्स होने चाहिए, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। पहले आप लोग दिमाग में से ये निकाल दो कि यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट, पहले ये जान लो। टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों के कट ऑफ से कम मार्क्स है तो फिर भी चलेगा, पर नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे आप लोगों की पसंदीदा जॉब है ना, गुड्स गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इनको लेने के लिए आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए।
क्योंकि ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसमें कोई भी यहाँ पे टाइपिंग की जरूरत नहीं है। इनकी जो यहाँ पे जो टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई की होने की जरूरत है, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आपके जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है नॉन टाइपिंग की। जैसे कि मैं इस जोन के बारे में बताता हूँ। ये आप लोगों को यहाँ पे चेन्नई जोन है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो चेन्नई जोन में आप लोगों का लेवल 5 की बात करें और वो भी नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो गुड्स गार्ड्स आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट, और एक और आप लोगों का SCCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो लेवल 5। अब आप लोगों को कैसे देखना है, जनरल की देखना है, जनरल की कितनी है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि गुड्स गार्ड्स नहीं मिलेगी तो आप लोगों को सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिल जाएगी। तो यानी कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो जनरल में देखा जाए तो जनरल में कितनी वैकेंसी है, जनरल में आप लोगों को 131 131 प्लस आप लोगों का कितना है, और ये आप लोगों का 144 ईयरी तो 144। तो इस तरह के आप लोग देख सकते हो यूआर में इतनी वैकेंसी है, 131 प्लस 144, ये आप लोगों के यूआर में वैकेंसी है। इसी तरह से आप लोगों को अपनी कैटेगरी वाइज दिखनी है। एससी में कितनी है तो एससी में भी इस तरह से देखनी है जैसे मैंने जनरल की बताई। तो ये तो आप लोगों को मैंने नॉन टाइपिंग पोस्ट कैसे दिख रहे हैं वो इस तरह के यहाँ पे बताने की कोशिश करी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे आखिरकार नॉन टाइपिंग कट ऑफ के यहाँ पे कितने मार्क्स अधिक होने चाहिए। देखो नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहे वो आप लोगों का जनरल कैटेगरी हो या फिर आप लोगों का ओबीसी कैटेगरी हो या फिर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी, ये 5 कैटेगरी है नॉर्मल जिसमें आप लोगों को यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन 5 कैटेगरी में से यदि आप लोग नॉन टाइपिंग की पोस्ट लेना चाहते हो तो कट ऑफ से लगभग आप लोगों को यहाँ पे जनरल में आप लोग मान के चलो यहाँ पे 8 से 10 नंबर, तो मान के चलो 8 से 10 नंबर और 10 नंबर प्लस भी हो सकता है जनरल के कट ऑफ के अंतर्गत CBT 2 से ऊपर। ओबीसी में आप लोग ये मान के चलो आप लोगों का कम से कम 6 से 8 मार्क्स तो ऊपर होने ही चाहिए, और जो टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों को यहाँ पे 1 से 2 मार्क्स ही ऊपर है तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांस है आप लोग वहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। बस आप लोगों की टाइपिंग क्वालिफाई करनी चाहिए टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ के लिए। तो और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप लोगों के यहाँ पे 5 से आप लोगों के 6 नंबर इतने ज़्यादा होने चाहिए, और SC ST आप लोगों की बात करें तो SC ST में आप लोगों के यहाँ पे 4 से आप लोगों के 2-4 भी नंबर ज़्यादा है तो फ्री वाला आप लोगों का चांस बनता है आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट मिलने का। कहने का मतलब है आप लोगों का यहाँ पे कम से कम आप लोगों का यहाँ पे SC इनको छोड़ के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे मान के आप लोगों को यहाँ पे 8 से 10 नंबर भी कट ऑफ जा सकती है ऊपर। तो ये मान के चलो यदि आप लोग यहाँ पे कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है तो फिर आप लोग सेफ हो, आप लोग यहाँ पे आराम से गुड्स गार्ड्स या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो भी आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी लेना चाहते हो वो आराम से यहाँ पे मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। और टाइपिंग पोस्ट के बारे में तो कभी बात कर लेंगे। बस टाइपिंग पोस्ट में आप लोग ये ध्यान रखो, टाइपिंग पोस्ट के अंदर आप लोग चाहते हो कट ऑफ लेना, मतलब वो वैकेंसी लेना चाहते हो, पद लेना चाहते हो, तो ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट में सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट है आप लोग टाइपिंग पोस्ट में क्वालिफाई होने चाहिए, और उसके बाद में कट ऑफ से 2 भी 3 मार्क्स ज़्यादा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे जो टाइपिंग में उनके टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं है, जिस तरह से साइको में वो क्वालिफाई नहीं है, और अपन साइको में उनके कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है पर वो क्वालिफाई नहीं है साइको में, इसलिए लेवल 6 की जॉब नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट होगा, टाइपिंग पोस्ट की जॉब लेने के लिए आप लोग टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई होने के बाद में आप लोगों को यदि कट ऑफ मार्क्स से कम भी मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये वीडियो था आज का वीडियो, और जिसमें आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोगों को यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने के लिए। अभी सही समय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरी ही यहाँ पे भर्ती फटाफट किए जा रहे हैं, नहीं तो क्यों ऑफिशियल सर्कुलर जारी करता है ये रेलवे, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी को लेके यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जल्दी ऑफिशियल सर्कुलर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे इस बात को आप लोग ध्यान पे आप खुद सोच सकते हो अपनी आंखों से, जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो मैंने बताने की कोशिश करी। मिलते हैं जल्दी अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।